नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं भी आप सभी? उम्मीद है सभी ठीक होंगे, सभी को मेरी वॉइस भी क्लियर आ रही होगी। अगर आप भी एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर या किसी भी और एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं स्पेशली, मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊं, कुछ बातें बताऊंगा जो आपको बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है तो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ तो आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे एग्जाम से पहले। देखो, क्या करना है ये सब बताते हैं, क्या नहीं करना है ये भी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर ये कर दिया तो क्या पता दिक्कत आ सकती है। बिफोर यानी कि पहले, तो एग्जाम सेंटर से पहले आपके पास में कुछ चीज़ तो होनी चाहिए, जैसे कि आपका, स्पेशली गलती करते हैं बहुत, 10 मिनट पहले भागे डोल रहे थे कुछ एडमिट कार्ड के लिए। एडमिट कार्ड की 2 कॉपी निकाल लेना भैया, ठीक है? इमरजेंसी की अगर कहीं से छूट गई तो, ठीक है। एडमिट कार्ड हो गया एक, तो सबसे पहली चीज तो एडमिट कार्ड। उसके बाद में आपका फोटो की जरूरत नहीं है, ठीक है? फोटो की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आईडी कार्ड एक एक हो गया आपका आईडी कार्ड। वो वोटर आईडी कार्ड भी हो सकता है, वो आपका पैन कार्ड भी हो सकता है, आधार कार्ड, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी आपका आईडी कार्ड है ये प्लस में आपको अपना सेंटर ध्यान से देख लेना है, क्योंकि एक एक जगह पे दो दो सेंटर भी है, ठीक है? ए ब्लॉक अलग है, बी ब्लॉक अलग है, ऐसे एक ही सेंटर पे ए ब्लॉक और बी ब्लॉक दो अलग अलग है। उसके साथ साथ में आपको ये देख लेना है कि सेंटर कौन से सेक्टर में है, ठीक है? ये चीज देख लेना। उसके साथ साथ में एक और चीज, एक दिन पहले कोशिश करो, ये हमेशा कोशिश करो, एक दिन पहले सेंटर पे पहुंच जाओ, सेंटर के पास में पहुंच जाओ और सेंटर देख लो कि हाँ भाई ये सेंटर है, जाके, जैसा कि हमने किया था। तो एक दिन पहले सेंटर के पास पहुंच जाओ। उसके बाद में सेंटर के पास ही रूम ले लो। क्लियर है भाई? क्या लेना है? सेंटर के पास ही रूम ले लेना है। और एग्जाम से एक दिन पहले आप सेंटर के पास ही रूम ले लेना। ये काम कर लेना ताकि आप इजीली, सुबह मॉर्निंग में आपका एग्जाम होगा तो आप आराम से 7 बजे 8 बजे भी उठेंगे, 8:30 बजे भी उठेंगे, तब भी आप 10-15 मिनट में नहा धो के ब्रेकफास्ट करके, और लास्ट एंट्री जो है वो 9:50 की है। 9:50 लास्ट एंट्री है मॉर्निंग में। बाकी आप देख लें, तब भी इजीली आप जा सकेंगे। सुबह मॉर्निंग में ज़्यादा होच पोच मत मत करना, पढ़ने भागने दौड़ने की मत सोचना कि 10 किलोमीटर दूर कमरा ले रखा है, पहुंचने में ही पता लग रहा है बस पंचर हो गई, ये पंचर हो गया, वो पंचर हो गया। तो ये पहली मेन चीज़ होती है, आप सेंटर पे टाइम पे पहुंचे, तो उसके लिए ये कर सकते हैं। और अगर आप दूर से जा रहे हैं तो भैया आप अपना हिसाब से देख लेना, लेकिन सेंटर पे टाइम पे पहुंचना। ड्यूरिंग एग्जाम, एग्जाम के दौरान किन बातों का ध्यान रखना है सबसे पहले ये चीज़ देख लेना, अपना जो तुम्हारा रूम है उसमें आपको एंट्री मिल जाएगी। ड्यूरिंग एग्जाम क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले तो आप लोग बिफोर एग्जाम एक और काम याद कर लेना कि जब एंट्री हो रही है, आपको रूम भी अलॉट हो गया, तो आपको सामने दीवार पे घड़ी देखने को मिलेगी। तो देखेंगे 10-20 मिनट जब रह गए हैं तो उठ के एक बार वॉशरूम हो आओ। सो दैट क्या होगा कि पूरे 2 घंटे के एग्जाम में आपको उठ के जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, टाइम बचेगा आपका। अब कैसा पेपर आता है आपका मुझे नहीं पता, लेकिन हमारा तो उतना लेंदी नहीं था हमारे पास में टाइम था। तो ड्यूरिंग एग्जाम क्या करेंगे भैया? ड्यूरिंग एग्जाम आप जब क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे, तो जैसे 1 से लेकर 100 क्वेश्चन है, तो 1 से लेकर 100 क्वेश्चन आपको कर लेना है, ये 40 से 50 मिनट है। 40 से 50 मिनट में करके, और एक गलती बिल्कुल मत करना कि सर मैं पहले ना टिक कर लेता हूं, बाद में इसमें गोला भरूंगा। ये टिक कर नहीं, तुरंत साथ के साथ गोला भरते चलो। अगला क्वेश्चन नहीं आता कोई बात नहीं, छोड़ो। अगला क्वेश्चन नहीं देखो, मैं ओएमआर पे कई बार पेपर दे चुका हूँ, ठीक है? कई बार एचपीएससी, पिछली बार मेरा जो क्वालिफाई हुआ था तब भी ओएमआर पे हुआ था, जो पीजीटी का था। तो उसका हमें अंदाजा है, इसका हमें अंदाजा है। तो मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा कि आप लोगों को क्या करना है, टीजीटी वाला भी हमारा ओएमआर पे हुआ था, तो आप लोगों को क्या करना है कि एक बार ओएमआर सीट 1 रुपए की 2 रुपए की आती है, ऑनलाइन सर्च करना ओएमआर, आप लोग एक कॉपी निकाल के, और जो भी पेपर आपका प्रीवियस ईयर कोई भी यूजीसी नेट का, एक बार टिक करके देख लेना कितना टाइम लग रहा है। तो 8-10 ओएमआर सीट निकाल के आप एक बार देख लो, तो इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, ओएमआर भरना भी पता लग जाएगा। 50 मिनट में जो आपने क्वेश्चन करे उन सबको ओएमआर में भर देना है। ये गलती मत करना कि बाद में भरूंगा,
बाद में आप जब लाइन से भरना चालू करेंगे ना, अगर एक क्वेश्चन भी मिस हो गया, छूट गया, तो सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि आपने किया 51 नंबर, गलती से आप 52 में भर दिया, और 52 के बाद आप लगातार भरे ही जा रहे हैं, भरे ही जा रहे हैं, भरे ही जा रहे हैं। आप सोच रहे हैं ये वाला क्वेश्चन नहीं, ऐसा बहुतों के साथ में हो जाता है। और दूसरी चीज है, आपको पता है यहाँ पर 4 ऑप्शन नहीं मिलेंगे, 5 ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। तो जो नहीं आ रहा है, मैं तो कह रहा हूँ कि अगर आप पढ़े लिखे अच्छे खासे हैं तो 95 प्लस आप इजीली कर देंगे। हमारा पेपर तो इस लेवल का था कि 95 प्लस इजीली कर देगा कोई अगर अच्छा खासा पढ़ा लिखा है तो। और 5 ही छोड़ेगा वो, ठीक है, 5 छोड़ेगा वो। तो 5 जो छोड़े हुए हैं, आपको पता है 10 क्वेश्चन से ज्यादा छोड़ने नहीं है, छोड़ने इन द सेंस खाली नहीं छोड़ने, उनको लास्ट में ई भर देना, ई भरना है। तो जो आप छोड़ना चाहते हैं उसमें गोला भरना है लास्ट वाला। तो ये बात पता चलेगी। तो ये है, और उसके साथ में ही आप साइन करेंगे, वो सब चीज़ें तो आपको एग्जाम हॉल में बता देंगे आफ्टर एग्जाम। बस इन बातों का ध्यान रखना, आप इजीली अपना एडमिट कार्ड और बाकी सारी चीज़ें साथ में लेके और निकल जाएं, और उसके बाद में ज़्यादा होज पोज ना करें किसी भी तरीके से। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, 2 से 4 दिन के अंदर अंदर आपके आंसर की आ जाएगी, उसके बाद में आप मैच कर लें। तो अपनी ओमआर सीट संभाल के रखना, पेपर संभाल के रखना, क्लियर है? वो आपको मदद करेगी आगे फ्यूचर में। एडमिट कार्ड भी संभाल के रखना। ये मुख्य बातें थी जो आपके एग्जाम में आपको मदद करेंगी। सो बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर एग्जाम आपको इन बातों का ध्यान रखना है। और बाकी अफवाहों से बचें, इधर उधर बेफालतू में चीज़ों में इन्वॉल्व मत हो। और ऑल द वेरी बेस्ट मेरी तरफ से। एग्ज़ाम बहुत इजी से मॉडरेट आ रहा है, कोई हार्ड एग्ज़ाम नहीं है, क्योंकि क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, इसके बाद में सब्जेक्टिव होगा। सो आप लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट मेरी तरफ से। जय हिंद, जय भारत, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।